हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो, आज की डेट में अगर स्किल्स को समझना है तो भाई लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को समझना होगा। करियर को समझना है तो लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को समझना होगा। अगर आपके पास भी ऑप्शन है कि आप आईटीआई कर सकते हो तो मैं कहूँगा इन 5 ट्रेड से अभी आईटीआई में एडिशन ले लो, आपका करियर सेट है। अगर आप नहीं जानते आईटीआई में कौन से ट्रेड बेस्ट है तो वीडियो आपके लिए है। अगर आपका मन है, आपका भाई बहन या आप कोई आईटीआई करना चाहते हो, वो टेक्निकल कोर्स जो आप 10th के बाद कर सकते हो, 12th के बाद कर सकते हो, जिसे करने के बाद 1 से 2 साल का कोर्स करने के बाद आपके पास गवर्नमेंट जॉब की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, प्राइवेट जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि 50 से भी ज़्यादा ट्रेड है आईटीआई में, और जब कोई एडिशन लेने के लिए स्टूडेंट जाता है तो वो पजल हो जाता है कि कौन से ट्रेड में करियर है और कौन से में नहीं। और सिनेरियो जो है वो बदलता जा रहा है। डिमांड्स कुछ ट्रेड में तो इतनी ज़्यादा है कि जितने स्टूडेंट उससे आईटीआई करते हैं इनिशियली वो जॉब पा लेते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट। और बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जिनसे अगर आप आईटीआई करते हो, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स में एसी ठीक करना, फ्रिज ठीक करना, टीवी ठीक करना और अप्लाइंसेस, इनका काम। तो इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में तो जॉब का मतलब ही नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत रेयरली जॉब मिल जाती है। इंडस्ट्री एरिया में जाना पड़ेगा, अपना शहर छोड़ना पड़ेगा। तो इन ट्रेड्स के बारे में मैं नहीं कहूँगा। मैं जो 5 ट्रेड आज बताने वाला हूँ, आप अगर आईटीआई में इंटरेस्टेड हो तो उस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपके कोई घर में भाई बहन फ्रेंड सर्कल है तो इस वीडियो को उनको भी शेयर कर देना। जनहित में जारी। और ऐसी मोर वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब अकाउंटिंग गुरुजी। तो आइए जानते हैं। नंबर 1 पे मैंने जिस ट्रेड को रखा है ना, आप में से बहुत सारे लोग उसे जानने के बाद करना चाहोगे। आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे मैंने रखा है कोपा को। जो नहीं जानते कोपा क्या है, जिसे हम कह सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसमें आपको 2 चीज़ समझ लीजिए, चाहे आपका हार्डवेयर है चाहे आपका सॉफ्टवेयर है, दोनों कैटेगरी में आप सीखते हो। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से लेकर ऑल कोडिंग लेवल तक, जितने भी कोडिंग लेवल्स होते हैं ना, चाहे आपका एसक्यूएल है, जावा है, पाइथन है, ये सब आप सीखते हो यहाँ पर, और आप यहाँ पे डेवलपर बन जाते हो। आज की डेट में बहुत सारी आईटी कंपनीज जो ऐप डेवलपिंग का काम करती हैं, वेबसाइट डेवलपिंग का काम करती हैं, दे कैन हायर यू। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज निकलती हैं, और प्राइवेट में तो यार अच्छी खासी सैलरी आप ले ही लोगे। तो वो बच्चे जो 12th के बाद मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन 3 साल उसमें, फिर 2 साल उसमें, 5 साल और लाखों रुपए लगाकर भी एक अच्छी जॉब नहीं कर ले पाते, आप सिर्फ 12th के बाद आईटीआई करके 2 साल की अपना करियर सेट कर पाओगे। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, एक चीज़ और बताना चाहूँगा वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले। जब हम आईटीआई करने के लिए जाते हैं, मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट मिलने आते हैं, क्योंकि मैं पिछले 13 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। और अगर मैं बात करूँ, मुझे पास बहुत सारे बच्चे मिलने के लिए आते हैं। उनका ये कहना है, सर मैंने 3 जगह पर अप्लाई किया है और मैंने ये 3 ट्रेड चुने हैं, मुझे इनमें से मेरा फेवरेट ये वाला है, ये मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मेरा कहने का मतलब है, आप ट्रेड के लिए आईटीआई कर रहे हो या किसी कॉलेज के लिए आईटीआई कर रहे हो, प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। अगर आपका ट्रेड आपकी सिटी में नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी सिटी में जाएं, अगले स्टेट में जाएं, लेकिन आईटीआई जब करें तो गाइज अपनी चुनी हुई ट्रेड से ही करें। बहुत बच्चे मैंने देखा है, ट्रेड अच्छी नहीं मिली, पेरेंट्स ने कहा चल इससे ही कर ले, कर लिया, करना ना करना बेकार हो जाता है। तो डू थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रीशियन। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स से अलग होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाइंसेज आ जाते हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह। उसके लिए गवर्नमेंट जॉब की कोई चांस नहीं है, प्राइवेट में भी जॉब ना के बराबर होती है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है ना, जो एक्सपीरियंस होल्डर है उसको ही कंपनी प्रीफर करती है, क्योंकि भाई महंगे महंगे अप्लाइंसेज हैं उन्हें ठीक करने के लिए। मेरा खुद एक स्टूडेंट जो है एसी, उसने आईटीआई किया इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो एसी रिपेयर का काम करता है, सर्विसिंग का। और मेरे घर में 2 एसी है, मैं उनके लिए उसे बुलाता हूँ। जी हाँ, ताबिज़ नाम है, और बहुत अच्छा लड़का है, जेंटिल है, और बहुत कम चार्जेस में काम करता है। उसका कहना ये है, सर मैंने आईटीआई इससे कर तो ली, बट क्या है कि मुझे इसमें ज़्यादा ना मेहनत बहुत ज़्यादा है, और सीजनल काम है, और स्कोप इतना ज़्यादा नहीं लगता। तो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, इलेक्ट्रीशियंस में क्या बेनिफिट है। इलेक्ट्रीशियंस होते हैं जो लाइट, आप अगर आपकी देसी भाषा में कहूँ तो लाइट मैन होता है ना, जो आपका जितने भी लाइट से चलने वाली डिवाइसेस हैं या जो वायरिंग होती है, इन सब के बेस पर काम करते हैं।
अब यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात कर लें, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपकी ज़रूरत होगी। जो हमारा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट का, जैसे उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएल है, ठीक है ना, पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, हर स्टेट में होता है, वहाँ पे वैकेंसीज निकलती हैं। उसके अलावा रेलवे में इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसीज निकलती हैं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये वाला ट्रेड आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आईटीआई कर रहे हो तो मेरे कहने से इलेक्ट्रिशियन ले लो। बट एक और चीज़ बताऊं, अगर आप 5 कॉलेज चुनोगे, 5 में से एक में इलेक्ट्रिशियन मिलेगा, मिलता ही नहीं है, फुल रहते हैं इसके कोटे। नेक्स्ट आता है आपके लिए इलेक्ट्रिक मैकेनिक। जिस तरह से आज की डेट में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स चल गए हैं, है ना, आप भी आपने शहर में देख रहे होंगे, स्कूटर चल गए हैं, कार्स चल गई हैं, अब तो ट्रक भी आने लगे इलेक्ट्रिक, भाई बसेस भी आने लगी हैं इलेक्ट्रिक, यहाँ तक कि टेम्पो भी आने लगे हैं इलेक्ट्रिक। अब इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपनियाँ बढ़ेंगी, मैकेनिक्स की नीड बढ़ेगी, और ऐसे में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। तो आप इलेक्ट्रिक मैकेनिक बन सकते हो, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप व्हीकल ही ठीक करो, इलेक्ट्रिक जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके मैकेनिक आप बन जाते हो, और कंपनीज बहुत ज़्यादा हायर करेंगी आपको, प्राइवेट सेक्टर में बहुत स्कोप है। मशीनिस्ट होते हैं, जो मशीन मैन भी बोल देते हैं इसको, जो मशीन को ऑपरेट करते हैं या मशीन रिपेयर करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हो, छोटी छोटी कंपनी हो, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, सब जगह पे मशीन्स होती हैं, कहीं पे कम मशीन, कहीं पे ज़्यादा मशीन, कहीं पे छोटी मशीन, कहीं पे बड़ी मशीन। तो उन मशीन्स को ऑपरेट करना मशीन मैन का काम होता है, और मशीनिस्ट होते हैं उस मशीन्स को रिपेयर करना। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम अपने लिए रिलैक्स करते हैं ना, मशीन को भी हर वीक या हर मंथ या हर डे या हर 3 दिन में रिलैक्स चाहिए होता है, उसकी वायरिंग चेंज, मतलब उसे खोल के दोबारा बांधा जाता है ना, उसमें उसे साफ़ किया जाता है, तो ये सब काम होता है। तो बहुत ज़्यादा डिमांड है कंपनीज़ में, ध्यान रखना। लास्ट आता है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स कंपनी में बहुत ज़्यादा डिमांड है। आज से अगर 10 साल पहले देखें तो इंडिया में कितने व्हीकल थे 4 व्हीलर, आप कहोगे सर अगर आपने देखे होंगे 10 साल पहले, तो आज से केवल 25% थे। जितनी तेज़ी से हर घर में गाड़ी है, और आजकल क्या ट्रेंड है कि घर में 4 लोग कमा रहे हैं तो सबकी अपनी अपनी गाड़ी होंगी, भाई अपनी मेहनत से कमाई गाड़ी ले रहे हैं, भली चाहे बाहर सड़क पे खड़ी है, गार्डन में खड़ी है, कहीं भी खड़ी है, लेकिन लेंगे भाई, अपने ओहदा है, मैंने कमाया, मैंने लिया। जिस कारण से ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ चुकी है। सो ये है मेरी तरफ से 5वां ट्रेड ऑटोमोबाइल। आप अगर चाहो तो इन 5 में से कोई भी ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है, मेरे कहने से मैं तो कहूँगा मत लो, थोड़ा सा इन 5 पर रिसर्च करो, गूगल पे जाओ, सर्च करो कि क्या ये अच्छा है, क्वेरा पर जाओ, वहाँ पूछो, आप देखना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। अगर आप कंपेयर करना चाहते हो और अदर ट्रेड से तो उनसे भी कंपेयर कर सकते हो, अच्छा लगे तो करिए। और मैं कहूँगा आने वाला टाइम टेक्निकल फील्ड का काम है, स्किल्स मैटर करता है, तो क्यों ना हम एक एकेडमिक डिग्री की बजाय आईटीआई कर लें। एकेडमिक डिग्री जैसे लोग बीकॉम करते हैं, बीए बीएससी करते हैं, 3 साल भी तो करते हैं, लेकिन उसके बाद मिलता क्या है, केवल एक डिग्री, कोई स्किल नहीं, कोई जॉब प्लेसमेंट्स नहीं। उसके लिए आपको कोई स्किल का काम भी करना चाहिए, एंड आईटीआई इज बेस्ट फॉर यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ऐसी मोर वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब अकाउंटिंग गुरुजी।